राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 94वां होने वाला है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपी के लिए महत्वपूर्ण तब तक था जब तक यूपीपी का पेपर ना हो जाता 17-18 फरवरी तक। लेकिन ऐसा कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि यूपीपी का जो सेकेंड दिन का 18 तारीख का पेपर था वो लीक हो गया है। तो समझिए दोबारा से पेपर होगा तो यूपी स्पेशल आज भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है अगर दोबारा पेपर होता है तो। नहीं तो हम ग्राम पंचायत अधिकारी वीपी को तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके लिए तो हमारा यूपी स्पेशल बहुत ही जरूरी है। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं और याद करते हैं वीडियो देखते देखते। तो देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को हम। हमारा पहला प्रश्न है हमारे सामने आज का। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेशी परियोजना नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अभी हमारे आगामी भविष्य में प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का। तो कौन सा है? थीम पार्क आगरा है, मेगा फूड पार्क बरेली है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी है, या डिफेंस पार्क शाहजहांपुर है। जिसका सही जवाब है वह है शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे डिफेंस पार्क शाहजहांपुर हमारी आगामी परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक ही प्रश्न में हमारे 4 प्रश्नों के बराबर समझिए कि हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सुमेलित करना है खेल का सामान कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, बनाया जाता है, दिया सलाई कहाँ बनाई जाती है, पीतल का सामान कहाँ बनाया जाता है, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम इसे सुमेलित करेंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो दिया है खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है। तो खेल के सामान के लिए आप प्रसिद्ध ही है मेरठ स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और दिया सलाई के लिए हमारा बरेली प्रसिद्ध है। उसका पीतल के सामान के लिए आपको पता ही है मुरादाबाद, और लकड़ी पे नक्काशी के लिए सहारनपुर। तो इस प्रकार से आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को देखा, चारों में क्या क्या प्रसिद्ध है आपने इसको भी देखा। ये सब अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या किसी प्रकार से न्यूज भी पढ़ते हैं ना, पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों को आप देख पाएंगे आसानी से। इनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें याद रट्टा नहीं मारी जाती, उससे अगर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर किताब संबंधी चीजें पढ़ते रहते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आता रहता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ में ताला बनता है, यह सबको पता है और यह बिल्कुल सही भी है। मुरादाबाद में पीतल नगरी बोलते हैं, इसे आपको यह पता भी है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको भी यह पता है। मेरठ चाकू के लिए नहीं, मेरठ अभी अभी हमने बात किया खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा पिछले क्वेश्चन हमने बात किया था। तो डी ऑप्शन है मेरठ चाकू, यह बिल्कुल सही रूप से सुमेलित नहीं है। चाकू के लिए आपको रामपुर जाना पड़ेगा, रुहेलखंड के एरिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या मेरठ। तो ऐसा कौन सा शहर है जहां से निर्यात विकास केंद्र वहां पर नहीं बनाया गया है? तो प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र है। आगरा भी विकास केंद्र, निर्यात का विकास केंद्र है, खुर्जा भी और मेरठ भी, लेकिन प्रयागराज नहीं है। तो
तो इसमें जो सही जवाब है वह होगा हमारा प्रयागराज में भी निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के नक्काशी के लिए जो घरेलू उद्योग में हो उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो अभी अभी जब हमने आज का पहला प्रश्न देखा था उसमें सहारनपुर की बात करी थी लकड़ी की नक्काशी के लिए, तो सहारनपुर जो है बिल्कुल सही है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सहारनपुर। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, आपको पता है, सबको पता है। कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। क्या आपको यह सही लग रहा है? चूड़ी के लिए आप सीधा फिरोजाबाद, आंख बंद करके फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही रूप से सुमेलित नहीं है। चूड़ी उद्योग के लिए आपको जाना पड़ेगा फिरोजाबाद। कहाँ जाना पड़ेगा? फिरोजाबाद। तो चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर बिल्कुल सही नहीं है। बाकी चिकन उद्योग लखनऊ बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान दिए गए हुए हैं कुछ, दूसरे साइड उद्योग है जिन्हें हम सुमेलित करेंगे। चुर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुर्क सोनभद्र में एक जगह है, वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी तो 12वीं क्लास में एक चैप्टर भी था बैंगल्स, मतलब फिरोजाबाद से संबंधित, वहां के मजदूरों के बारे में बताया गया था, किस प्रकार से कितना कष्ट है कि उनकी आंखें चली जाती हैं बैंगल फैक्ट्रियों में। यही सब चैप्टर था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान भी होगा फिरोजाबाद का नाम। अलीगढ़, तो अलीगढ़ को आपको पता है, अलीगढ़ के लिए ताला, और मेरठ के लिए खेल का सामान। तो ये सुमेलित हमने कर दिया चारों को। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 हमारे पास है ऐसे, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 4 हमारे पास है, इन पे विचार करना है और जो नीचे कूट दिए गए हैं इनको बताना है इनमें से कौन सा सही है सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के हिसाब से। तो इसमें दिया है 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। यह यूपी पीएसएस के मेंस एग्जाम में 2017 में पूछा गया था और आरओ के प्री में 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है 1, 2, 3, यानी कि औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन सही है सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से। तो चौथा जो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है यह सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है, यानी कि 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। मतलब मैच दी कॉलम करना है, मिलान करना है। तो रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे भैया रेणुकूट जो हमने नाम सुना है रेणुकूट का, तो वहाँ हिंडाल्को है। तो हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम की कंपनी है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ऋषिकेश जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था लेकिन सन 2000 से उत्तराखंड का पार्ट है। तो ऋषिकेश कहाँ पर, ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वहां ऋषिकेश में ज्यादा बनाई जाती हैं। तो एंटीबायोटिक प्लांट के लिए ऋषिकेश। मेरठ
खेल का सामान, एकदम आंख मूंद के मारो। अलीगढ़ ताले। तो 4 के 4 ऑप्शनों को हमने मिलान कर दिया, मैच दी कॉलम कर दिया। अब बढ़ेंगे हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आराम आराम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो देखते देखते सारे प्रश्न याद हो जाएं। हमें ये ना हो कि हमें फिर से इसके लिए एक बार और वीडियो देखनी पड़े। नहीं, अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन लग रहा है याद नहीं हो पाया है वीडियो देखते देखते, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब कभी आप मोबाइल चला रहे होंगे आपके सामने वो फोटो आएगा और आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसी बीच सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ एक साइड केंद्र दिए गए मतलब शहरों के नाम, क्षेत्र के नाम, दूसरे साइड उनके उद्योग दिए गए हुए हैं, तो उनको हमें मिलान करना है। तो फूलपुर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलपुर एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में दो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। एक फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है और एक प्रयागराज क्षेत्र है। जो फूलपुर है वो इलाहाबाद प्रयागराज का ही पार्ट है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फूलपुर में जो है इफ्को, जो खाद की फैक्ट्री है ना, खाद के लिए, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मोदी नगर जगह है गाजियाबाद में, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे मोदी नगर सर रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर रबड़ की फैक्ट्री है। बाराबंकी जो लखनऊ के पास है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पटाखे बहुत बड़े मात्रा में बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को आप मतलब अगर आप दिमाग में बिठा भी लेंगे, कानपुर पटाखा, बाराबंकी पॉली फाइबर, फूलपुर उर्वरक, मोदी नगर रबड़, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं सच में, अगर आप कहीं और बाहर नहीं रहते हैं और अगर आपने उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा भी घूमा या जाना है, तो इन सब प्रश्नों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। इनके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उसी प्रकार का प्रश्न है, पारंपरिक कला शिल्प दिया गया हुआ है एक साइड, दूसरे साइड उनका स्थान कहाँ से संबंधित है, इनको देखते हैं और इनको हल करते हैं। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मतलब कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी का बर्तन जो है खुर्जा क्षेत्र, बुलंदशहर जो जिला है हमारा, वहाँ खुर्जा एक तहसील है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में प्रसिद्ध है, वहाँ की पारंपरिक कला और शिल्प है वो। काष्ठ नक्काशी का नाम आते ही आपको आंख बंद कर सहारनपुर की तरफ चले जाना है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ की बात आए तो आपको कहाँ जाना होगा? तो आपको जाना होगा पीलीभीत। और जरी के लिए बरेली। जरी दरदोजी का नाम सुना है ना आपने? तो ये सब ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो दिया गया है उसके हिसाब से यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न है, कुछ कला दी गई में मतलब हस्तशिल्प ये सब दिया गया हुआ है, दूसरे साइड जिला जगह का नाम दिया गया हुआ है, उन्हें हमें मिलान करना है। तो टेराकोटा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये तो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, टेराकोटा के लिए गोरखपुर, तो गोरखपुर को हम मिलान कर देंगे। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं समझिए हमारा फायदा है, एक ही प्रश्न में हम 4 प्रश्नों को देख लेते हैं। लकड़ी के खिलौने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा हमें? तो गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने के लिए। टेराकोटा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने के लिए हमें वाराणसी। वैसे चित्रकूट भी प्रसिद्ध है लेकिन चित्रकूट ऑप्शन में नहीं है, तो वाराणसी में भी लकड़ी के खिलौने काफी मात्रा में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तो चिन्हट। चिन्हट में चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी चिन्हट, नाम भी सेम हो रहा है, तो इसमें आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा। कांच का सामान, तो कांच का सामान मतलब चूड़ियां, चूड़ियां के लिए कहाँ जाना है? फिरोजाबाद जाना है। फिरोजाबाद पहुंचेंगे और क्लिक कर बढ़ जाएंगे हम लखनऊ की तरफ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरे रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2009 में पूछा गया था
इसलिए कह रहा है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है, क्योंकि 2012-13 के करीब यह स्थापित हो चुकी है। तो इस प्रकार से 2009 का प्रश्न है, उसके हिसाब से यह प्रश्न दिया गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्या यह सही है? यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, क्या यह सही है? प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने ऑप्शन सही हैं, तो हमारे जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, तीसरा यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अंतर्गत एक निगम है, प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है, यह दोनों बिल्कुल सही है। कौन कौन से सही है? तीसरा और चौथा सही है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। उसके बाद फिरोजाबाद चूड़ी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पाटरी उद्योग के लिए। और यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, जो कि बिल्कुल सही है। और प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित की जा रही है, यह भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें मिलान वाला प्रश्न नहीं है, उनके सामने जो चीज दिया गया हुआ है, क्या हुआ जिले से संबंध रखता है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल सही है। वाराणसी रेशम उद्योग बिल्कुल सही है। लेकिन गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोरखपुर टेराकोटा के लिए और खेल कूद के सामान के लिए आपको मेरठ आना पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पिछले टाइप का प्रश्न है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है वह लखनऊ में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में स्थित है। सीमेंट कारखाना बरेली में स्थित है। उर्वरक कारखाना आंवला में स्थित है। तो सीमेंट कारखाना बरेली में स्थित नहीं है। जो भी सीमेंट कारखाना है वह चुर्क में है और डाला में है और बस्ती जिले में है, हमारे बरेली जिले में नहीं है। तो यह सीमेंट कारखाना बरेली के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बरेली के लिए जरी दरदोजी। उर्वरक खाना आंवला जो है एक तहसील है बरेली का, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, बरेली हमारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? मतलब किस जिले का सबसे ज्यादा और टैक्स देता है, राजस्व संग्रह करता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है वह लखनऊ है। कौन सा जिला सबसे ज्यादा करता है? सबसे ज्यादा जिला हमारा लखनऊ जिला करता है। उसके बाद कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा जोन से किया जाता है। तो एक नंबर पर कौन है? तो आप कहेंगे लखनऊ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, वाराणसी में या नोएडा में? तो उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग है वह सबसे बड़ा नोएडा में स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पीतल का सामान मुरादाबाद, आग बंद करके मारो, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में और आज के प्रैक्टिस सेट में भी तो हमने देखा है। माचिस के लिए बरेली, बरेली तो पहुंचो भाई, क्या है बीच में रुक रहे हो। बरेली। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। हमने इतनी बार लकड़ी पे नक्काशी और खेल का सामान देख लिया कि आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए। अब कभी प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा या ना जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए। बस ये जान के आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ स्थित है? हरदोई जिले में, हाथरस जिले में, कानपुर जिले में, सहजनवा गोरखपुर जिले में। तो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो कि गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई
के लिए होता है। तो सहजनवा उत्तर प्रदेश में स्थान है। यहाँ पर महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारे आखिरी प्रश्न होगा, फिर हम कल के वीडियो में 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो यह प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन कारण है। तो हमें देखना है क्या रीजन और कारण दोनों को मैच करते हैं। तो कथन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। उसका कारण बताया गया है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो क्या यह सही है? इसको ऑप्शनों को हम देखेंगे और उनमें से एक ऑप्शन पर हम सही बताएंगे। कथन ए तथा कारण दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। उसके बाद ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो ए कथन है हमारा वो बिल्कुल गलत है। कथन क्या है आपको बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, यह बिल्कुल गलत है। और किंतु आर सही है क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें जो है वह सहकारी में स्थापित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां की चीनी मिलें सहकारी में स्थापित जरूर हैं लेकिन जो उत्पादकता है वो उत्तर प्रदेश उनकी ज्यादा नहीं है। तो आज हमने 20 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको यह 20 के 20 प्रश्न याद भी हो गए होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके कुछ पूछना या बताना हो जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहता हूँ। खुद भी पढ़ता हूँ, खुद भी बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे तो मैं आगे भी वीडियो इसी तरह से बनाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।